हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए आज हमारी क्लास नंबर 21 है। इससे पहले 20 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को जाकर ज़रूर देखें। देखिए आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इसके आगे लेटर की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप दिल्ली के फेयर इलेक्शन एनजीओ की संस्थापक शालिनी हैं। आप C12 बंदिनी एस्टेट निजामुद्दीन पूर्व दिल्ली में रहती हैं। मतदाता सूची में अनियमितताओं के बारे में बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो देखिए एक फॉर्मल लेटर है आपका, इसमें यहाँ पर नाम दिया गया है शालिनी और एड्रेस दिया गया है C12 बंदिनी एस्टेट निजामुद्दीन पूर्व दिल्ली। तो आपको लेटर में इसी नाम और इसी एड्रेस का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो चलिए अब आगे क्लास में चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या ही लिखना होगा। आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या लिख दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपको समय की बचत करनी है, आप पूरा प्रश्न ना लिखकर शॉर्ट में प्रश्न संख्या लिख दें। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी, प्रश्न संख्या 1 है तो आप प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे, एक लाइन के जितना आपको स्पेस छोड़ना है। फिर आपको लेटर लिखना स्टार्ट करना होगा। तो ये आप लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था C12 बंदनी एस्टेट निजामुद्दीन पूर्व दिल्ली। तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना है, जो आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा आप वही एड्रेस लिखेंगे। लेकिन एड्रेस का फॉर्मेट आपको पूरा यही रखना है, आपको कोई यहाँ पर कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपको क्लास में बताया जा रहा है सेम आपको अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार से लिखना होगा। देखिए एड्रेस आप पूरा इस प्रकार लिख देंगे, फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होती है। तो आप डेट वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 1 सितंबर 2022। तो देखिए यहाँ पर सितंबर के साथ में कोमा लगाया गया है। आपका एग्ज़ाम CHSL का 18 सितंबर को होगा, तो आप लिखेंगे 18 सितंबर, साथ में कोमा लगाएंगे, 2022 लिखेंगे। आपका MTS का एग्ज़ाम ये 6 नवंबर को है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, तो आप लिखेंगे 6 नवंबर के साथ फिर कोमा लगाएंगे, 2022 लिखेंगे। तो आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। इससे पहले कोई दिनांक करके कोई शब्द नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात देखिए आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। डेट लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको लिखना होता है सेकंड एड्रेस यानी रिसीवर का एड्रेस, पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। ये भी आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे कि इस प्रश्न में कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली को पत्र लिखिए, तो लिखेंगे सेवा में मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली। तो आप इस प्रकार लिख देंगे। फिर इसके पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। यह आपका फॉर्मल लेटर है तो इसमें विषय लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे विषय आगे शब्द इस प्रकार से लिखना है। फिर आपके जो क्वेश्चन है उसमें जो मेन पॉइंट है आप यहाँ पर संक्षेप में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मतदाता सूची में अनियमितताओं के संबंध में, आप इस प्रकार विषय लिख दें। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और देखिए आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपनी साफ साफ शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। अपनी जो आपके एग्ज़ाम कॉपी है उसमें साफ साफ शब्दों में ही लिखना है। तो इसकी प्रैक्टिस आप अभी से शुरू करें। आप एक नोटबुक ले लें, जो आपको क्लास कराई जा रही हैं सभी क्लास को ध्यान से देखने के पश्चात आपको जैसे कि लेटर कराया जाए तो लेटर पूरा देख लें। फिर इसके बाद दोबारा वीडियो चलाकर अपनी नोटबुक में नोट करें, फिर उसे दोबारा अपने आप लिखने का प्रयास करें। इससे आपकी राइटिंग भी साफ़ हो जाएगी और आपके नोट्स भी बन जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो आप ये कार्य ज़रूर करें।
देखिए विषय लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस जरूर छोड़ें। जैसे क्लास में आपको बताया जा रहा है आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे विषय लिखने के पश्चात, फिर लिखेंगे महोदय। ये सभी जो शिष्टाचार पूर्वक शब्द हैं आपको लिखने होंगे। महोदय के साथ में देखिए यहाँ पर कोमा का प्रयोग किया गया है, तो केवल आप यहीं पर ही कोमा का प्रयोग करें। फिर इसके पश्चात आपके लेटर की मेन बॉडी स्टार्ट होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो फर्स्ट अनुच्छेद लिखने के लिए आप लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, फिर फर्स्ट अनुच्छेद में आपको लिखना है। तो देखिए, मैं फेयर इलेक्शन एनजीओ की संस्थापक शालिनी हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान मतदाता सूची को तैयार करने में किए गए भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। आपकी कोई भी लाइन कंप्लीट होती है तो आपको पूर्ण विराम यानी ये फुल स्टॉप जरूर लगाना होगा। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए प्रत्येक लेटर में जो फॉर्मल लेटर होगा उसमें फर्स्ट अनुच्छेद मिलता जुलता होगा, तो आप ध्यान रखें। जैसे इस पत्र में लिखा गया है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस प्रकार से ज़रूर लिखें। आपको ये प्रत्येक फॉर्मल लेटर में लिखना होगा, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर जो सेकंड आपका अनुच्छेद होता है, तो इसमें जो उसके जो कुछ आप जो बातें हैं इसी से संबंधित आगे लिखनी होंगी, तो इसके लिए आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। इसमें जो कुछ समस्या हैं आप यहाँ पर सेकंड अनुच्छेद में लिख दें। जैसे कि यहाँ पर लिखी गई है कि मुझे मतदाता सूची को तैयार करने में की जा रही धांधली के बारे में पता चला है। इसमें जो आपके टॉपिक है उससे जो समस्या है वो आप सेकंड अनुच्छेद में लिखेंगे। फिर उसका जो निष्कर्ष है वो आप थर्ड अनुच्छेद में लिखेंगे। ये आपको कार्य करना है। इसमें देखिए आगे आप लिखेंगे कि इसे तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी ने कई योग्य मतदाताओं का नाम हटा दिए हैं। मेरे परिवार के 4 सदस्यों के नाम भी इस सूची में नहीं है, जबकि पिछले चुनाव में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। फिर आप फुल स्टॉप लगा दें। यहाँ पर ये आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए आप जो लेटर लिख रहे हैं आपको ये 150 शब्दों में ही लिखना होगा, क्योंकि लेटर की शब्द सीमा ये 150 शब्द होती है। यदि आप 135 से 165 शब्द तक भी लेटर लिख देते हैं, जैसे कि लिखते समय आपके वर्ड्स ज़्यादा हो जाते हैं 165 तक, तो भी आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 165 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिखने हैं और ना ही 135 से कम लिखने हैं। आप जो लेटर कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेटर की, तो आप लेटर लिखने के पश्चात वर्ड काउंट जरूर करेंगे, तो आपका लेटर ये 150 शब्दों के आसपास ही होगा। तो आप वर्ड काउंट जरूर करें और सभी शब्दों को आपको बराबर में स्पेस छोड़ छोड़ कर ही खुला खुला करके लिखना होगा। तो आप साफ साफ शब्दों में ही लिखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जो आपका थर्ड अनुच्छेद होता है इसका निष्कर्ष, उसकी तरफ। तो इसके लिए आपको देखिए पैराग्राफ चेंज करना है, तो आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि इस सूची में शामिल कई मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम हटाए नहीं गए हैं। जो निवारण होता है ये आप थर्ड अनुच्छेद में लिखेंगे, है नी। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे इससे मतदाता सूची की प्रामाणिकता पर सवाल उठता है। कृपा करके इस मामले की जांच करें तथा आवश्यक कार्यवाही का आदेश दें। फिर आप फुल स्टॉप लगा दें। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। देखिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सीधे टेलीग्राम पर जाकर डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यदि आपकी कोई भी समस्या होती है तो आप वहाँ पर शेयर करें, आपका वहाँ पर समस्याओं का हल मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर लेटर लिखते हैं, फिर वहाँ पर लिखने के बाद आप वहाँ पर पोस्ट करते हैं, अपनी तरफ से लिखते हैं। अब यदि आपकी कोई भी गलती है तो सभी स्टूडेंट एक दूसरी गलतियों को बताने का प्रयास करते हैं, जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। और भी आपकी कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं किसी भी स्टूडेंट से, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। देखिए थर्ड अनुच्छेद लिखने के पश्चात आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस जरूर छोड़ेंगे। एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सर धन्यवाद। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ें, फिर लिखेंगे भवदिया। भवदिया यहाँ पर क्वेश्चन में नाम शालिनी दिया गया था, लड़की का नाम तो यहाँ पर भवदिया लिखा गया है। यदि लड़के का नाम होता तो यहाँ पर भवदिया होता। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है, यदि आपके क्वेश्चन में किसी गर्ल का नाम दिया है तो आप भवदिया लिखेंगे, यदि बॉयज़ का नाम दिया गया है तो आप भवदिया लिखेंगे।
फिर इसके नीचे लिखा जाता है डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा, आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में नाम शालिनी दिया गया था तो यहाँ पर शालिनी नाम लिखा गया है। आपको कोई यहाँ पर अपना स्वयं का नाम या कोई काल्पनिक नाम आप नहीं लिख सकते हैं, केवल प्रश्न के अनुसार जो नाम दिया गया है आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका लेटर कंप्लीट हो गया है। आप इसके वर्ड काउंट देके ज़रूर करें, आपको बताया गया है का ये जैसे पूरा लेटर हो गया आप इसके सभी शब्दों को गिनेंगे। तो देखिए इस लेटर में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को देखिए लाइक करके, आपको अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं आप उनमें भी इस क्लास को शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।